नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको एक ऐसा नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं जो आज तक आपको ये नहीं मालूम होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज है जो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वो ये है कि जब हम ये मोबाइल से अगर कहीं हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे कदम यानी पैर हमारे ऑटोमेटिक चलने लगते हैं, यानी हम इस तरीके से कुछ चलने लगते हैं और वो जाने अनजाने में आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ होगा कि हम कितने बार आए और गए और कहाँ पे घूम रहे हैं। इसी के बारे में हम कुछ डिटेल से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम है जिसे आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल हर व्यक्ति यूज करता है, लगभग सभी लोग। और ये मैं अपने प्रयोग में इसको पाया है, यानी इस नॉलेज को जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अभी वीडियो ख़त्म होगा तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप रीड करिएगा और उसे यूज करके आप कमेंट करके बताइएगा कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे बॉडी में दो जगह, जैसे मोबाइल में हमारा जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग जो काम होता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो बैंड हमारा फिक्स किया गया है। जैसे मोबाइल के लिए यहाँ पर देखें, ये 4G का जो है ये 0.8 से लेकर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है। वहीं पे 5G का अगर देखेंगे तो 6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है। ये फ्रिक्वेंसी एक बैंड होता है, जैसे हमारे रेडियो में देखते हैं शॉर्ट वेव, मीडियम वेव जो बैंड होते हैं, यानी एक फ्रिक्वेंसी कैरियर होता है जिस पे हमारे जो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, जितने भी सिग्नल हैं मोबाइल के, वो सब उस पर ट्रेवल करते हैं, यानी उसी कैरियर पे। तो ये बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 4G की, ये हमारा जो है 2.6 गीगाहर्ट्ज़ और ये 5G की 6 गीगाहर्ट्ज़। ठीक, ये फिक्स हो गया। अब आप देखिए, जब मोबाइल से कोई कॉल आता है, आप होल्ड करते हैं, होल्ड करके अपने ईयर के पास ले जाते हैं, अपने कान के पास, चाहे लेफ़्ट या राइट। तो देखिए, जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपके ऑटोमेटिक कदम चलने लगते हैं जब आप स्टैंड पोजीशन में होते हैं। और आप जब बैठे होते हैं तो देखिए थोड़ी देर में जो है आपके एक्टिविटी चेंज होने लगती है। वो क्यों होता है उसके बारे में हम समझेंगे। पहले ये जान लें कि ये आपकी बॉडी, समझ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कुछ, जैसे इसमें रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग है, ऐसे दो जगह यहाँ पे यही सिस्टम होता है जिससे मोबाइल में होता है। एक है हमारा ये एरिया और दूसरा है ये नाभि के पास में, यानी नाभि में जो है, यहाँ भी जैसे लोग बोलते हैं ब्रेन है, तो यहाँ भी एक फ्रीक्वेंसी होती है रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, और दोनों का संपर्क यहाँ से और यहाँ तक होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोई भी बात को आप गहराई में ले जाते हैं तो वो जो है कुछ दिन बाद वो घटित हो जाता है आपके सामने। और जब जो हमारे थॉट्स या विचार जो ऊपर ही रहते हैं तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जो गहरे में जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट होता है। ये अलग प्रोसेस है, लेकिन आप पहले इसको समझें। जब आप यहाँ पे ले जाएंगे तो ये फ्रिक्वेंसी जो हमारी कम्युनिकेशन की फ्रिक्वेंसी है 2.6 गीगाहर्ट्ज़, अगर 4G पे आप का कॉल होल्ड है या 5G पे होगा तो इतना बैंड, यानी इतनी फ्रिक्वेंसी होगी। जब आप इसको ले जाएंगे तो जो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है एंटीना फ्रिक्वेंसी का रिसीविंग के समय या ट्रांसमिटिंग के समय, तो वो एक वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट होता है मोबाइल में। और ऑलरेडी इसमें जो है ये हमारे जो है जितने चेहरे हैं इसके तरफ जो हमारी ब्रेन है, लेफ़्ट राइट, और यहाँ पे जो सिस्टम हमने ये इंडिकेट किया है, इसी तरीके से एक सिग्नल वाइब्रेशन होता है, यानी कंपन। वाइब्रेशन मतलब होता है कंपन। तो इस कंपन में और इस कंपन में दोनों जब नज़दीक होते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया है कि एक मैग्नेट जो सेम कंडीशन में है, वो जब पास में ले जाते हैं तो वो विरोध करते हैं एक दूसरे का। लेकिन वहीं पे अगर हम छोटे मैग्नेट को ले जाते हैं बड़े मैग्नेट के पास तो वो कैच कर लेता है, चिपक जाता है। लेकिन दोनों अगर बराबर के हैं तो वो नहीं चिपकते, यानी आपको अभी दिखाए हैं जो इस तरीके से देख सकते हैं इसे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है
कि हमारी बॉडी जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये जब सेम फ्रिक्वेंसी को देखता है तो उसका विरोध करता है, उससे दूर हटता है। लेकिन ये दूर से क्यों नहीं हट पाता? क्योंकि ये मेरे हाथ में होता है और हाथ मेरी बॉडी के साथ में है। तो जहाँ जहाँ हमारे कदम हटेंगे ये हाथ में है। अगर इसको हम कहीं जगह पे लगा दें, किसी दूसरे जगह पे, वहाँ पे अगर हम कॉल को होल्ड करें और सुने तो हम पाएंगे कि अपने आप को इससे मोबाइल से दूर हट गए। फिर हमको जाना पड़ेगा मोबाइल तक। लेकिन अगर मेरे हाथ ही में अगर मोबाइल है तो ये क्या है कि छूटेगा नहीं और ये साथ में चलता रहेगा। कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो ये दूरी होती है, यानी दोनों में टेंशन होता है हटने के लिए, और इस बीच में जितने आपके टाइम लगेंगे कॉल को होल्ड करने में, उतने में आप पाएंगे कि हमारी कुछ एनर्जी लॉस हुई। वो क्यों हुई? एक विरोध यानी एक रेजिस्टेंस के कारण। यानी मैग्नेट यहाँ पे भी है वही, और मैग्नेट वहाँ पे भी है रिसीविंग की और ट्रांसमिटिंग की। ये हमारा इनवर्स से कनेक्ट होता है, सारे सिग्नल को यहाँ से इंफॉर्मेशन देता है और रिसीव करता है। यानी इस लेवल की फ्रिक्वेंसी तक ये अगर मान लीजिए कनेक्ट करके आप जब यहाँ पे लाते हैं कान के पास में, तो आपका ये जहाँ से कॉल आया है और जिस ये कम्युनिकेशन की फ्रिक्वेंसी पे है, इसे आप कब तक मतलब नहीं सुन पाएंगे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे। जब आप ध्यान को ले जाते हैं तब आप इस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। आप आज के बाद थोड़ा इस बात पे ध्यान देना कि जब कहीं कॉल आएगा, जब आप कान के पास ले जाएंगे, तो जब तक आप इस पर ध्यान नहीं ले जाएंगे तब तक आप इससे जुड़ नहीं पाएंगे, इसके शब्द को सुन नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आप अगर वीडियो कॉलिंग भी देखते हैं, अगर आपका ध्यान वहाँ है तो आप इसको नहीं देख पाएंगे, भले ही आपके सामने चलता रहे वीडियो कॉल, बोलता रहे। जब आप ध्यान को लाएंगे तभी कनेक्ट हो पाएंगे। और ध्यान एक ही जगह घटता है, आप कई जगह ध्यान को अगर बांटेंगे तो उसमें आधा अधूरा ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी उस ध्यान की बात आ जाती है कि जब हम किसी फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं तो यहाँ सेम इसका ये विरोध करता है इस मोबाइल के जो सिस्टम है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ें हैं। पहले क्या था कि पहले जब हम लैंडलाइन की फ़ोन पीसीओ में होता था तो उसके केवल हमारे पास जो है हैंड में आता था, स्पीकर होता था, वही पास में रहता था, रिसीवर नीचे रहता था, और या हम ईयरफोन लगा लेते थे। लेकिन अब क्या है, एंटीना की फ्रिक्वेंसी साथ में होती है और हमारे कान के पास में होता है, जो कि हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड के। और यहीं से हमारी जो है रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग सिग्नल भी होते हैं। और एक बात जो समझने की बात है इसमें, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, जो ये क्रिएशन है, इससे क्या होती है, हमारी बैलेंसिंग भी इसी से डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपके एक पैर उठते हैं तो ये आपके बैलेंस को बराबर करने का भी काम इसी फ्रिक्वेंसी से होता है। ये मैग्नेट फील्ड एक यूनिवर्स के द्वारा ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे बॉडी को मिला हुआ है, जो कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसके नाभि के जस्ट 2 इंच नीचे ये हमारी एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, वो नाभि के जस्ट 2 इंच नीचे ही है, जिससे हमारे सारे बॉडी में इसकी एनर्जी की पूर्ति होती है। तो ये मोबाइल जो है आपका, यहाँ जैसे इसमें वाइब्रेशन होता है, ये दोनों फ्रिक्वेंसियाँ जब पास में आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड दोनों नज़दीक होंगी, तो बॉडी हमारी दूर हटने की कोशिश करेगा। और बॉडी जब दूर हट नहीं पाएगा क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में होगा। और इसको दूसरे तरीके से ये जान सकते हैं कि जब हमारी बॉडी कहीं हीटिंग पोजीशन में होती है, यानी जैसे कहीं पे गर्मी बहुत अधिक है या कहीं पे आग है, तो जो टेम्परेचर का इंक्रीजिंग जो बढ़ता है, उसके टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो एक लिमिट के बाद जब हमारी बॉडी उसको सेंस करती है और ओवर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी वहाँ से दूर हटने की कोशिश करती है, यानी उस टेम्परेचर से। जब तक वो उसके लिमिट में होगा तब तक वो नहीं हटेगी, लेकिन अगर ओवर लिमिट होगा तो वहाँ पे भी बॉडी हमारी हटने की कोशिश करती है। ये हमारे सारे सेंसर हैं कि जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करते हैं। ये यूनिवर्स कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है, जो हम इसको बाहर के नॉलेज बहुत सारे जानते हैं, लेकिन हम खुद अपने बारे में नहीं जानते कि मेरे पास क्या है और मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। हम अदर चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात को ध्यान देते हैं। तो आज हमको ये नॉलेज था, तो इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया।
और इसको इसलिए बताना उचित समझे कि अभी तक देखें इसके बारे में किसी ने भी जो है बात नहीं किया है। और यहाँ तक नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, मैंने गूगल पे भी इसको सर्च करके देखा कि कहीं भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और मैंने इसको बहुत काफ़ी समय से प्रयोग करता रहा हूँ। और मैं आपसे बोला था कि मैं कुछ ऐसे सिम्टम है, सेंसर है हमारे बॉडी में कि जिसके बारे में मैं एक एक करके बताऊँगा। तो आज ये मेरा पहला जो अनुभव है, जो महसूस किया हूँ मैं, और मैं इस पर रिसर्च किया हूँ, तो वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और ये आपको बहुत ही रिलैक्स फील कराएगा, क्योंकि जब आप इस पे अलर्ट मोड पे जाएंगे, क्योंकि जो आप लेकर बात करते हैं और उसे आप रिलैक्स दूर से बात करेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, आपकी एनर्जी काफ़ी सेफ मोड में होगी। क्योंकि एक फिक्स दूरी पे आप रखेंगे या ईयरफोन यूज करेंगे तो उससे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और दूसरी बात, आप इसके और भी एक वो बता दें कि जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पे मंदिर उंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी देवता के जो हमारे मूर्ति होते हैं उनके पीछे देखें एक वो ऐसे गोल सा चक्र लगा होता है और चक्र मूवमेंट में होता है। वो संकेत, वो इंडिकेशन यही है इस मैग्नेटिक फील्ड का। यानी ये जो वेव होता है, जो तरंग होता है, इसी में जो है ये रन करता रहता है। और इसी रनिंग के वो जो इंडिकेशन है, जो पहले से लोग जिस भाषा में समझा पाए हैं उसी भाषा में उन्होंने जो है छोड़ दिए हैं। हमारी जैसे जैसे चेतनाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे समझाने और समझने का तरीका भी जो है चेंज होता जाता है। आज हमारी जो है चेतनाएं इतनी पीक पे हैं कि पहले और आज की अपेक्षा में बहुत हाई लेवल पे हैं। जो चीज़ें पहले बहुत देर समय लगता था किसी चीज़ को सोचने और समझने में, आज वो चीज़ बहुत ही फास्ट हो गया है। लेकिन हम अगर अपने से दूर हटते चले गए, अपने आप को नहीं जानेंगे, तो कुछ